Guys, welcome to my channel. This is Pragmatic Girl. Welcome you all. This is the first part of 1000 series vocabulary. Okay, without wasting your time, let's start. So our first word is explosive. It's adjective. It means fairy. इसका मतलब होता है fairy. Okay. इसका जो synonym है वो है stormy और violent. जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं उनको भी हम एक्सप्लोसिव कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, इसलिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इसलिए उनको भी हम एक्सप्लोसिव बोलते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा काम। काम का मतलब होता है शांत होना, पीसफुल होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा काम या पीस हो जाएगा। अब इसका सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड इज़ इनफेमस फॉर हिज एक्सप्लोसिव टेम्पर। इनफेमस का मतलब होता है फेमस फॉर बैड थिंग्स, फॉर बैड थिंग्स के लिए क्या रहना, फेमस होना। तो मेरा फ्रेंड जो है वो फेमस है फॉर हिज एक्सप्लोसिव टेम्पर, मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या एंगर हो करता है वो। ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एलिजिबल। इट्स एडजेक्टिव। इट मीन्स, इसका मतलब होता है एंटाइटल्ड। ओके, इसके सिनोनिम परमिटेड और अलाउड है। ये दोनों से हम जानते हैं परमिटेड या अलाउ क्या होता है। जैसे हम कोई फॉर्म या कोई स्टैंडर्ड कुछ भी अगर हम फिल करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी दिखाना होता है कि हाँ हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो वही वाला एलिजिबल है ये, दैट मीन्स वो अलाउ करेगा आपको कि यस यू कैन, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएलिजिबल। ओके, नेक्स्ट इसका सेंटेंस है कस्टमर हु आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट वुड बी गिवन द सेम। कि जो कस्टमर्स हैं वो जो एलिजिबल हैं, जो उसके जो परमिटेड हैं कि हाँ उनको दिया जाना चाहिए, तो उनको ये डिस्काउंट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पोजल। इट मीन्स इट्स अ नाउन एंड इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिनोनिम हो जाएगा अलॉटमेंट एंड एलोकेशन। ओके, दीज आर न्यू वर्ड्स, आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कीपिंग। कीपिंग मतलब एक जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसको रखना, कीप करना। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द डिस्पोजल ऑफ हिज शेयर इन द कंपनी वॉज मीन टू बी डन सून। मतलब उसकी जो शेयर्स हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत जल्द ही किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्जेंस। रिसर्जेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिन्यूअल, मतलब किसी चीज़ को रिकवर करना, रिवाइवल करना। इसका सिनोनिम है रिकवर, किसी चीज़ को नया कर देना। ओके, एंटोनिम होता है फेलियर, मतलब उसको क्या करना, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेलियर। इसका एग्जांपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलीजन लेड हिम टू अल्टीमेट पीस। मतलब जो उसका रिलीजन पर जो उसका इंटरेस्ट था उसका जो रिकवर हुआ है उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा पीस मिली है, ठीक है, शांति मिली है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। ओके, इसका मतलब होता, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चीयरफुल। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। नॉर्मली हम आशावादी बोलते हैं, पॉजिटिव रहो, चीयरफुल रहो, तो इट्स आशावादी। और इसका एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट, इसका मतलब होता है निराशावादी। ओके, इसका उल्टा है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया, द ऑप्टिमिस्टिक मूड लेड वन टू अ डिफिनिट डायरेक्शन। मतलब हमारा आशावादी जो हमारी सोच रहेगी वो हमें एक डिफिनिट डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में ले जाएगी। ओके, मर्सी ये एक नाउन है। ओके, इसका मतलब होता है लीनियंसी, मतलब कि उदारता कह सकते हैं। और क्लेमेंसी, ये दोनों वर्ड्स हैं इसके, मतलब सिनोनिम है इसके। अब एंटोनिम हो जाएगा रूथलेसनेस, मतलब कोई उदारता नहीं है, मतलब विद अ पर्सन विदाउट अ मर्सी। ओके, द बॉय वॉज बेगिंग फॉर मर्सी, मतलब बॉय क्या कर रहा था, बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, मतलब कुछ चीज़ मांगना, तो मर्सी की डिमांड कर रहा था, है ना। तो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफेमस। ये एक एडजेक्टिव है, और जैसे हम पहले भी ये वर्ड आ चुका है इनफेमस, मैंने बताया था कि ये मतलब किसी बैड चीज़ के लिए फेमस होना। तो इसका सिनोनिम होता है नोटोरियस, भी कह सकते हैं इसको, नोटोरियस। और डिसरेप्यूटेबल एंड इल फेम्ड। ओके, रेपुटेशन का उल्टा है ये, तो डिसरेप्यूटेबल है, रेपुटेबल का उल्टा डिसरेप्यूटेबल, मतलब रेपुटेशन कम होना, नहीं होना, ये कह सकते हैं। इसके बाद इसका सेंटेंस जो है, एन इनफेमस क्रिमिनल वॉज फाइनली कॉट। जो एक बदनाम क्रिमिनल था वो उसको पकड़ लिया गया है। ओके, अब मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, ये इनफेमस था। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडवेंचरस, ये एक एडजेक्टिव है। ओके,
इसका मतलब होता है डेयरिंग। एडवेंचरस हम जानते हैं, एडवेंचरस जैसे एडवेंचरस ड्राइव करते हैं हम लोग, एडवेंचरस चीज़ें होती हैं। डेयरिंग चीज़ें मतलब रिस्क के साथ करने वाली चीज़ें जो करी जाती हैं वो वाली चीज़ें। डेयरडेविल एंड इंट्रेपिड इसका सिनोनिम हो गया। इसका एंटोनिम हो गया कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल कह सकते हैं इसको। मतलब एडवेंचरस कैसे होते हैं, जो रिस्क लेते हैं, लेकिन कॉशियस लोग क्या होते हैं, रिस्क नहीं लेते, केयरफुल होते हैं। अब इसका एग्जांपल हो गया आई एम एन एडवेंचरस ट्रैवलर, मैं एक एडवेंचरस ट्रैवलर हूँ। ओके, डेयरिंग। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ इंड्यूस। इट्स अ वर्ब, ये एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है पर्सुएड, मतलब किसी को कन्विंस करना, किसी को कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए फुसलाना, बहलाना फुसलाना कह सकते हैं। इसका एंटोनिम होता है डिसवेड। ओके, पर्सुएड डिसवेड सेम वर्ड्स हैं लास्ट में। ओके, तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सेंटेंस जो है द पिकेट इंड्यूस मैनी वर्कर्स टू स्टे अवे। पिकेट्स का होता है जो स्ट्राइक्स वगैरह में जो उसको लीड करते हैं, जो स्ट्राइक्स को लीड करते हैं, वो क्या किया, उन्होंने मैनी वर्कर्स को वहाँ से जाने के लिए क्या किया, इंड्यूस किया, मनाया। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ अवॉर्ड। अवॉर्ड इज़ द वर्ब अवॉर्ड। ओके, इट मीन्स प्रिवेंट, सेम मीनिंग साउंड कर रहा है। और सिनोनिम इसका है स्टॉप एंड अवॉइड। प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप करना या अवॉइड करना, और जबकि इसका एंटोनिम होता है एड, मतलब सपोर्ट करना, किसी चीज़ का सपोर्ट करना। एग्जाम्पल हो गया टॉक फेल टू अवॉइड द रेल स्ट्राइक। जो रेल स्ट्राइक के लिए जितनी भी बातें की गई थी वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए, मतलब फेल हो गए उसको प्रिवेंट करने में, रेल स्ट्राइक को प्रिवेंट करने में। तो दिस वॉज माई लास्ट में, हमारा लास्ट वर्ड था। इसके बाद मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ शुरू से। तो फर्स्ट वर्ड वॉज एक्सप्लोसिव, एडजेक्टिव है फेरी, मतलब इसका मतलब एक्सप्लोसिव हमने बताया, स्टॉर्मी एंड वॉलेंट होता है, काम इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा, एलिजिबल था, जो कि एडजेक्टिव है। इंटाइटल्ड, परमिटेड, अलाउड, इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया एलिजिबल। ये नॉर्मल वर्ड है, ये हम जानते हैं, सब जानते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट एंड एलोकेशन, इसका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया कीपिंग। रिसर्जेंस का मतलब रिन्यूअल हो गया, रीसर्जेंस, इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। रीसर्जेंस मतलब दोबारा सर्जरी करके हम किसी चीज़ को नया करते हैं, तो उस टाइप का ये रिन्यूअल वर्ड से आता है। ओके, सो रिवाइवल और रिकवरी, एंड इसका एंटोनिम फेलियर हो जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक मैंने बताया क्या, आशावादी होना, चेयरफुल, चेरी पॉजिटिव। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है कि निराशावादी होना। नेक्स्ट वॉज मर्सी, लीनियंसी मतलब उदारता कह सकते हैं, लीनियंसी इंक्लेमेंसी, इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा रुथलेसनेस। नेक्स्ट इज इनफेमस, मतलब बैड रेपुटेशन, मैंने बताया ना बैड रेपुटेशन। ओके, ये नॉर्मल वर्ड है। एडवेंचरस का आप सबको पता है, डेयरिंग, डेयरेबल, इंट्रेपिड, और एंटोनिम हो जाएगा कॉशियस। फिर नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड, परसुएड मतलब किसी को मनाना, किसी को बहलाना फुसलाना, एंड डिसवेड इसका वो हो जाएगा। अवॉइड का मतलब प्रिवेंट होता है, एंटोनिम इसका स्टॉप एंड अवॉइड हो जाएगा, सिनोनिम इसका स्टॉप एंड अवॉइड हो जाएगा, एंटोनिम इसका एड हो जाएगा। सो ये लास्ट था हमारा, इसे हम एंड करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है आप लोग को, उसमें हम रोज़ क्विज पोस्ट करते हैं। सो प्लीज़ चाहिए उसे अटेम्प्ट कीजिए, और जो सबसे ज़्यादा हम बीच बीच में कुछ चैलेंजेस पे डालेंगे उसमें, और जो चैलेंजेस को फेस करेगा उसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स भी हैं। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दोज क्विज, और ये आपकी इंग्लिश को इन्हेंस करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।